नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहली तस्वीर दानापुर की, पटना की, जहां पीपा पुल के पास बालू से लदी नाव गंगा नदी में डूब गई तो उस पर सवार यात्री जान बचाने के लिए पानी में हाथ पांव मारने लगे। आसपास मौजूद ग्रामीणों की मदद से सबको बचा लिया गया। डूबती नाव की टक्कर से पीपा पुल का एक एक हिस्सा थरथराने लगा। तब तक पानी में गोते लगा रही नाव पीपा पुल के दूसरी किनारे पहुंच गई और उस पर सवार यात्री जान बचाने के लिए पानी में हाथ पांव मारने लगे। बालू से लदी नाव जब गंगा के रास्ते पटना से छपरा और छपरा से पटना की सैर करती है तो रास्ते में अक्सर पीपा पुल से सामना होता है। और कई बार टक्कर हो जाती है तो पीपा पुल से गुजर रहे यात्रियों के साथ साथ पिछले सप्ताह भी बालू तस्करों की नैया की टक्कर से पीपा पुल का हिस्सा अचानक बीचों बीच टूट गया था। तब पीपा पुल से गुजर रहे कई यात्रियों की जान बाल बाल बच गई थी। लेकिन ताजा घटना में जब पीपा पुल के नीचे से गुजर रही नाव डूबने लगी तो उस पर सवार मुसाफिरों की जिंदगी सांसत में पड़ गई। ये देखिए, पीपा पुल के पिलर के ठीक नीचे ही ये नाव डूबने लगी। पर सवार यात्री जान बचाने के लिए पीपा पुल के पिलरों पर चढ़ने लगे। तभी पूरी नाव ही पलट गई और तैरते हुए पुल की दूसरी ओर पहुंच गई तो उस पर सवार मुसाफिर भी गंगा की लहरों के साथ साथ बहने लगे। तभी गंगा किनारे पर खड़ी नाव तैरते हुए मझधार में पहुंची और पानी में डूब रहे यात्रियों को बचा लिया। अमरजीत शर्मा, न्यूज 18, दानापुर। वहीं आरा में दूसरी शादी रचाने जा रहे दूल्हे राजा बुरे फंस गए जब पहली पत्नी आधम की और मंडप में बैठे दूल्हे मियां पर दे दनादन थप्पड़ और चप्पल बरसाने लगी। सजे धजे दूल्हे राजा के मन में कहां तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन एक साथ थप्पड़ और चप्पल का स्वाद चखना पड़ रहा है। कहां नई नवेली दुल्हनिया को विदा कर घर ले जाने का सपना देख रहे थे, लेकिन पहली पत्नी ने लात घूंसों से ऐसा बुखार उतारा कि दूसरी शादी के अरमान धरे के धरे रह गए। ये वायरल वीडियो है गौसगंज के विश्वकर्मा मंदिर का, जहां पहली पत्नी के रहते चोरी छिपे दूसरी शादी रचा रहे दूल्हे मियां को इतने लात जूते पड़े कि भरी मंडप में कोहराम मच गया। बलिगांव के दूल्हे राजा सिमरन शर्मा गौसगंज के विश्वकर्मा मंदिर में नई नवेली दुल्हन के साथ 7 फेरे लेने ही वाले थे। तभी पहली पत्नी परिजनों के साथ आधम की और सारी पोल पट्टी खोल दी। फिर तो पहली पत्नी के साथ साथ गुस्साए परिजनों ने चारों ओर से घेर लिया और बाल खींचकर ऐसी धुनाई कर डाली जो इन जनाब को जिंदगी भर याद रहेगी। ये देखिए, ये आग बबूला भीड़ कैसे दूल्हे राजा के बाल खींच रही है और थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रही है। कोट टाई पहनकर मंडप में बैठे दूल्हे राजा पर उनकी पहली पत्नी और उनके परिजनों का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। किसी ने चप्पल बरसाए तो किसी ने थप्पड़ और देखते ही देखते दूल्हे राजा के सपने
चकनाचूर होकर रह गए। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18, आरा। औरंगाबाद में जब चुनाव जीतकर पिताजी मुखिया बन गए तो बेटे ने बीच चौराहे पर ऐसी धमाकेदार महफिल सजाई जहां डीजे की धुन पर पिस्टल की धाएं धाएं भारी पड़ने लगी। पिता गांव की सरकार के मुखिया बन गए हैं तो बेटा जोश में होश खो बैठा है। कभी ठुमके लगा रहा है तो कभी पिस्टल चमका रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है देव प्रखंड के बेढ़नी पंचायत का। जब स्थानीय नेता मनोज सिंह चुनाव जीतकर मुखिया बन बैठे तो बेटे गौरव राज सिसोदिया ने पिता की जीत की खुशी में ऐसी महफिल सजा दी जिसमें डीजे की धुन पर जमकर नाच गाना हुआ और सरेआम पिस्टल भी चमकने लगी। जैसे ही बेढ़नी के पंचायत चुनाव के रिजल्ट का ऐलान हुआ, पूरा गांव जश्न में डूब गया। रात के अंधेरे में भरे चौराहे पर धमाकेदार पार्टी हुई। डीजे की धुन गूंजने लगी और समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। तभी मुखिया पिता के बेटे गौरव राज पिस्टल लेकर थिड़कने लगे और ऐसा जोश चढ़ा कि टिगर दबाकर दे दनादन फायरिंग करने लगे। भीड़ के बीचों बीच घिरे इसे पिस्टलबाज का नाम गौरव राज है, जो ग्रामीणों के सामने तमंचे की नुमाइश तो कर ही रहे हैं, बार बार फायरिंग भी किए जा रहे हैं। लेकिन बेढ़नी पंचायत के ग्रामीणों ने मनोज सिंह को मुखिया बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें इसलिए मुखिया नहीं बनाया गया है कि मुखिया पिता का बेटा बंदूक चमकाकर हेकड़ी दिखाने लगे। तभी तो जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही औरंगाबाद पुलिस के कान खड़े हो गए और मुखिया पिता और बंदूकबाज बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। पूर्णिया में काउंटिंग सेंटर के बाहर खूब रंग और गुलाल उड़ रहे हैं। रिजल्ट का ऐलान होते ही समर्थकों की टोली नेताजी को फूल मालाओं से लाद रही है। होली से पहले ही रंग और गुलाल उड़ रहे हैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है। ये नजारा है अमौर के काउंटिंग सेंटर का, जहां मुखिया बनने की आस में गांव-गांव से जुटे नेता और उनके समर्थकों का ऐसा मेला लगा हुआ है। जहां कभी होली सा नजारा दिखता है तो अगले ही पल भांगड़ा होने लगता है। माइक से जैसे ही रिजल्ट की घोषणा होती है, समर्थकों की टोली नेताजी को फूल मालाओं से लाद देती है। आप अभी किस पद के लिए जीते? मुखिया पद के लिए। क्या प्राथमिकता होगी आगे? आप विकास करना मेरा बहुत प्राथमिकता होगा। लोगों की जो बुनियादी समस्या है उसका समाधान करना। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुबह से लेकर शाम तक डटे नेता और उनके चेले जैसे ही चोंगे से खुशखबरी सुनते हैं, रंग और गुलाल में रंग जाते हैं। जिनके सिर मुखिया का ताज सजता है वो तो खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है उनके चेहरे लटक जाते हैं। लेकिन बाढ़ और कटाव जैसे हालात से जूझ रहे अमौर के गांव-गांव में मुखिया जी के नेतृत्व में बन रही नई नवेली सरकार ग्रामीणों के मन में उम्मीद की नई किरण जरूर जगा रही है। क्या मेन समस्या है आपके इलाके की? हम लोग के यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो उसके अलावा शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। पंचायत चुनाव के शोर ने पूर्णिया के ग्रामीणों में नया जोश भर दिया है, तो चुनाव जीतकर मुखिया और पंचायत सदस्य बने ग्रामीणों के हाथों में पंचायत की सरकार की बागडोर आ गई है, जिन्हें अपने विकास का खाका खुद खींचना है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। वहीं बगहा के गांव में खतरनाक बाघ ने दहशत फैला दी है। पिछले 24 घंटे में इस टाइगर ने 2 ग्रामीणों को घायल कर दिया है। डर के मारे अब कोई घर से निकलने को तैयार नहीं है।
वाल्मीकि नगर के गांवों और गलियों में भटक रहे खतरनाक बाघ ने चारों तरफ दहशत फैला दी है। ये बाघ घनी झाड़ियों के बीच से अचानक झपट पड़ता है और अपने नुकीले पंजे के वार से भोले भाले ग्रामीणों को घायल कर देता है। इस टाइगर ने पिछले 24 घंटे में तरुअनवा और सरेह गांव में 2 बार हमला किया और खेत में काम कर रहे 2 ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों को इलाज के लिए हरनाटाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। खेतों में कोई डाला है खेतों झंकिया बटना और यो मछली करके थी कोई डाला काट डाला। क्या काटा है? बाढ़ का बाघ। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगल में रहने वाले खतरनाक बाघ अक्सर भटककर आसपास बसे गांवों में दहशत फैलाते रहते हैं। उन्हीं जंगलों से निकला ये बाघ एक बार फिर इन ग्रामीणों के लिए काल साबित हो रहा है। इस बार इस बाघ के निशाने पर हैं खेतों में काम कर रहे ग्रामीण। जैसे ही सुनसान खेत में कोई मजदूर दिखता है, ये बाघ झपट पड़ता है। जब तक गुर्राहट सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचते हैं, तब तक वो बाघ अचानक घनी झाड़ियों में गायब हो जाता है। कोई भी हिंसक ही जानवर है, जैसे पेशेंट से कहने का तो मतलब से लग रहा है बाघ है, तो लग तो रहा है बाघ ही का, क्योंकि उसका नाखून का दाग भी मिल रहा है। बाघों का आशियाना माने जाने वाले वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आज वाल्मीकि नगर की रिहायशी इलाकों के लिए दहशत का पर्याय बन गए हैं। जल्द ही इस बाघ को वापस उसके आशियाने में नहीं खदेड़ा गया तो गांव में रहने वाले ग्रामीणों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। वहीं मुंगेर के संग्रामपुर में 2 साढ़ों के बीच संग्राम से कोहराम मच गया। दोनों साढ़ जब तक एक दूसरे से मल्लयुद्ध करते रहे, तब तक संग्रामपुर के ग्रामीणों की सांसें अटकी रही। संग्रामपुर मार्केट में 2 सांडों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। गुस्से से आग बबूला दोनों सांड एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। तो संग्रामपुर मार्केट में हर तरफ कोहराम मच गया है। दोनों सांडों के मल्ल युद्ध में आसपास की दुकानें तहस नहस हो रही हैं। ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है। तो दोनों सांडों का उत्पात देखकर आसपास रहने वाले ग्रामीण डर के मारे भागे जा रहे हैं। फिर भी दोनों सांडों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। संग्रामपुर मार्केट में अहले सुबह अचानक दोनों सांड ऐसा बौराए कि एक दूसरे को पटखनी देने पर आमादा हो गए। लेकिन इस युद्ध में विजयी हुआ ये भारी भरकम सांड और उसने अपने प्रतिद्वंदी सांड को ऐसी धूल चटाई कि बार बार छटपटाने के बाद भी वो टस से मस नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहे और संग्रामपुर की सड़क पर अफरा तफरी मची रही। दोनों सांडों को एक दूसरे से अलग थलग करने के लिए पानी की बौछार होती रही, पत्थर फेंके जाते रहे, फिर भी आग बबूला सांड गुत्थम गुत्था होते रहे। सांडों के इस मल्ल युद्ध के चलते संग्रामपुर में आधे घंटे तक कोहराम मचा रहा। बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ तो दोनों सांड वहां से चले गए। तब तक सांडों के संग्राम का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।